तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ली को देखते हैं जो एक सपना देख रहा था और पहाड़ के ऊपर एक घर में जाता है और गाय सेंसे को ढूंढ रहा था और गाय सेंसे सामने वहाँ पर बंधे हुए थे। तभी मादरा वहाँ पर आ जाता है और कहता है ये तो मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए किया था और तुम मेरे जाल में फंस गई। फिर ली अपना दवाई निकाल के वो दवाई पी जाता है और फिर मादरा के साथ लड़ाई करने लगता है। उसके बाद ली देखता है उसका दवाई तो खत्म हो गया है। उसके बाद ली गाय सेंसे को बोलता है थोड़ा और मिलेगा। गाय सेंसे गुस्सा आके बोलते हैं वो आखिरी बोतल था और मादरा तभी उसके ऊपर हमला कर देता है और ली की आंख खुल जाती है। तभी ली कहता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे ट्रेनिंग करना चाहिए और मुझे नारुतो जितना ताकतवर बनना पड़ेगा, वॉर शुरू होने वाली है। फिर वो सामने एक बोर्ड देखता है और कहता है एक सेकेंड, ये अगर क्या होगा अगर मैं सपने जितना ताकतवर हो जाऊँ, चलो जाके मेडिसिन लेके आते हैं। उसके बाद हम गाय सेंसे को देखते हैं जो सी सिकनेस की वजह से बहुत ही ज्यादा बीमार था और उसका तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद गाय सेंसे एक स्टोरी सुनाते हैं जब मैं सो रहा था और ली ने गाय सेंसे के ऊपर पैर रख दिया था और गाय सेंसे को उल्टी आ रही थी, इसलिए वो बाथरूम चला गया था और बाथरूम से बाहर आके देखता तो ली पूरा एकदम फैल के सो रहा था। उसके बाद वहाँ पर सुबह हो जाती है और ली बोलते हैं कल रात को क्या हुआ था मुझे पता नहीं है। गाय सेंसे बोलते हैं हाँ मुझे भी ठीक से याद नहीं है कल रात को क्या हुआ था, शायद मुझे लगता है कल रात को कुछ अमेजिंग हुआ था। और ली अपना सर जमीन पे रख के कहता है माफ कर देना गाय सेंसे, आपने शायद कल रात को मुझे खाना खिलाया था और ट्रेनिंग के बारे में कुछ शायद टिप दिया होगा और मैं उसे भूल गया। गाय सेंसे ली को कहता है रिलैक्स ली रिलैक्स, और उन्हें ली को देख के कुछ याद आने लगता है कि उन्होंने किस तरह पूरे शॉप को तबाह कर दिया था और वो उस लेडी से किस तरह माफी मांग रहे थे और वो ये सब सोच के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और ली कहता है गाय सेंसे आप ठीक तो हो, आपको कुछ हुआ तो नहीं है। और गाय सेंसे कहता है मैं एकदम ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। और असल में ली को वो सच्चाई बताना नहीं चाहता है। फिर गाय बोलता है वैसे ली तुम्हें मेन्यू के लेके घूम रहे हो। फिर ली बोलता है मुझे भी इसे लेके घूमने का इरादा नहीं करता, लेकिन इसके अंदर शायद ट्रेनिंग के लिए कुछ लिखा होगा। फिर वो उस मेन्यू को खोलते और कहते हैं इस चिकन को देख के आपने मैनुअलाइज करने के लिए आपने कहा था शायद, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसने कब कहा था। तब हम एक पास देखते हैं कि गाय काकाशी को बोल रहा था एक मैच के लिए और काकाशी उस बुक पढ़ने में बिजी था। फिर वो गुस्से में कहता है सारा दिन ये बुक ही पढ़ते रहोगे, थोड़ा ट्रेनिंग भी कर लो। फिर काकाशी कहता है मैं ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ और गाय सेंसे को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसा ट्रेनिंग है। फिर वो बोलता है ये एक विजुअल ट्रेनिंग है, तुम्हें भी ये करना चाहिए गाय। एक एक वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो फेजर में कहते हैं ये शायद एक विजुअल ट्रेनिंग है। ये सुनकर ली की आँख चमक उठती है और कहता है आप शायद इसी के बारे में कह रहे थे गाय सेंसे, चलो ट्राई करते हैं। गाय सेंसे मन में कह रहे थे ये सब अगर हमने किया तो ली को सब पता चल जाएगा और गाय का बेइज्जती हो जाएगा, क्योंकि टीचर होने के नाते ये वो होने नहीं दे सकता ये सब। एक्चुअली वो ली को याद आने नहीं देना चाहता था कि कल रात क्या हुआ था। उसके बाद हम ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे पंछी आए थे और वहाँ पर ली भी पंछी का ड्रेस पहन के आया था और वो कहता है सेंसे ये वाला किस तरह का ट्रेनिंग है। फिर गाय बोलता है तुम्हें पता नहीं है किस तरह का ट्रेनिंग है, ये व्हाइट ग्रीन फिश वाला ट्रेनिंग है। ली ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है और कहता है इसमें शायद मेरा पैर मजबूत हो जाएगा है ना। फिर गाय सेंसे अपना मेन्यू बाहर निकल के कहते हैं ली तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये एकदम ग्रिल चिकन की तरह है, इसकी मदद से तुम वेपन की तरह यूज कर पाओगे। ये सब सुन के वहाँ पर जितने भी बर्ड थे उन दोनों को मिलकर धो देते हैं। उसके बाद वो दोनों रेगिस्तान में आ जाते हैं और माइट गार्ड बोलते हैं इस बार हम सांपों की तरह चलेंगे और उनको ही तरह हरकत करेंगे। ये बोल के वो कूद जाते हैं रेगिस्तान में और बोलते हैं ली तुम भी आ जाओ, और ली भी चला जाता है। उसके बाद वहाँ की रेत ढसने लगती है और ली बोलते हैं गाय सेंसे क्या हो रहा है, और गाय सेंसे बोलते हैं ली इससे कुछ नहीं होगा, ट्रेनिंग में ध्यान दो, और वो दोनों उसके अंदर पूरी तरह से घुस जाते हैं। उसके बाद वो दोनों पहाड़ चढ़ रहे थे और ली बोलते हैं गाय सेंसे हम पहाड़ क्यों चढ़ रहे हैं। गाय बोलते हैं देखो मेन्यू में एक टोफू है और इसमें हॉक चिली पेपर है। थोड़ी देर बाद वो लोग ईगल के घोंसले में आ जाते हैं और वहाँ पर ईगल के काफी सारे बच्चे थे और गाय बोलता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और ली वहाँ पर आके बोलता है कि सन से आपने क्या यहाँ पर कोई ईगल देखा है। वहाँ पर वो ईगल आ जाता है और उन दोनों को अपने पंजे में पकड़ के लेके कहीं दूर लेके चला जाता है। उसके बाद हमें एक नदी दिखाया जाता है जिसके अंदर गाय सेंसे और ली अपना मुंह धो रहे थे। ली गाय सेंसे को बोलता है गाय सेंसे आपको कुछ याद आया क्या। नहीं ली, लेकिन तुम्हें कुछ याद आया है क्या। और ली को कुछ याद नहीं आता, इसलिए गाय सेंसे बहुत खुश थे। और ली पानी पीता है और गाय सेंसे ये देख के फिर से सोचने लगते हैं कि कल रात को ली ने मुझे कितनी बुरी हालत में देखा था। गाय बोलता है एक फाइनल मेन्यू शायद बचा था, उसे मैंने सर्कल करके रखा था। और ली बोलता है शायद ये है वो। गाय बोलता है नहीं नहीं ये नहीं है, उसे शायद कॉन्फिस टेक्निक बोलते हैं। और ली ये सुन के चला जाता है बोट को तैयार करने। गाय बोलता है ये विजुअलाइज ट्रेनिंग के लिए एकदम बेस्ट है। और वो दोनों नदी के बीच में चला जाते हैं और गाय सेंसे की बोट में हालत तो हमें पता ही है कैसे है। फिर ली बोलता है चलो सेंसे शुरू करते हैं, और थोड़ी देर बाद ली कूदने लगता है उस बोट में। गाय बोलता है तुम्हें बस बोट में बैलेंस करना पड़ेगा। और वहाँ पर नदी का बहाव कुछ ठीक नहीं था, इसलिए गाय का हालत खराब होने लगता है और ली का भी हालत थोड़ा थोड़ा खराब होने लगता है।
ली को देख के गायसन से कहते हैं बेचारा ली जैसे तैसे बैलेंस कर रहा है। और ली को देख के गायसन से को पिछले रात वाला सीन याद आता है कि ली उन दोनों के बीच में आके उस बंदे को कैसे धो देता है। और गायसन से ये देख के कन्फ्यूज से कि ली को एक बोतल खा के इतना ताकत कैसे मिल गया। कह बोलते अच्छा वो तुम्हारा काम था। और ली बोलता है गायसन से कल रात को शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था और मेरी वजह से आपको उन लोगों के सामने झुक के बातें करना पड़ा। और गाय बोलता है तो अच्छा तो तुम्हें सब याद आ गया। ली बोलता है मुझे सब याद नहीं आया लेकिन मुझे ये याद है कि पूरा शॉप तबाह हो गया था और आप शॉप की वजह से कैसे माफी मांग रही थी। ली कहता है मैं आपको यही याद दिलाना चाहता था ताकि आप मुझे डाल सको। आप बताओ मैं आप क्या करूं। गाय बोलता है नहीं ली तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बस फिश ट्रेनिंग सीखना चाहते थे। और ली बोलता है तो सेंसे आपको सब याद आ गया। गाय बोलता है हाँ मुझे सब याद आ गया, अब मैं तुम्हें वो फिश ट्रेनिंग सिखाने वाला हूँ। चलो ली फिश ट्रेनिंग सीखते हैं। उसके लिए तो 2 लोग चाहिए लेकिन तुम्हारे पास पहले से और टेक्निक है। फिर वो दोनों वहां से नीचे गिर जाते हैं और गाय से ऊपर कूद के बोर्ड में एक जोरदार लात मारते हैं जिसके कारण एक किनारा ऊपर उठ जाते हैं और वो दोनों वहीं पर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और गाय फुल रोटेशन के साथ ली के ऊपर हमला करता है। ली उसके हमले से बच रहा था और उन दोनों का हालत कुछ ठीक नहीं था और वो दोनों काफी जोरदार ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी ली नीचे झुकते हैं और गाय से को ऊपर एकदम हेड में लग जाता है और ली इसी के साथ जीत जाता है। और गाय प्रेजेंट में बोलते हैं इसी के साथ ली ने फिटनेस ट्रेनिंग पूरा किया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में ज्यादा कुछ तो था नहीं लेकिन आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। हम आपसे मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।